भी तुम्हें हैं, हम पुत्र सब दुलारे। हमको दयामय ने निज गोद में पढ़ाओ, अमृत गत का हमको माँ शारदे पिलाओ। मातेश्वरी सुनो अब सुंदर विनय हमारी, कर दया दृष्टि भर लो बाधा जगत की सारी। कर दया दृष्टि भर लो बाधा जगत की सारी। अब मैं इन बच्चियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आदरणीय अतिथिगण का स्वागत गीत के माध्यम से ये बच्चियां स्वागत करें। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। एक संघ शिक्षा समिति पिछले 7 वर्षों से कर दिखा सकती हूँ, वैक्यूम क्लीनर बनाया है इन्होंने। और कल इनके भाई से बड़ी लड़ाई हुई है क्योंकि बैटरी उसका चुरा लिया था इन्होंने। तो 20 रुपया पर डे इनके ऊपर फाइन है, 10 दिन में 200 रुपया भरपाई ये करेंगे। आज के साथ शुरू है। हमने वैक्यूम क्लीनर बनाया है। वैक्यूम क्लीनर इसलिए बनाया जैसे छोटे छोटे कूड़ा करकट को हाथ से नहीं खींच पाते हैं, तो वैक्यूम क्लीनर एक ऐसा मशीन है कि जैसे कंप्यूटर में धूल मिट्टी बैठ जाए तो हम झाड़ू से तो कर नहीं सकते हैं, इसीलिए इस वैक्यूम क्लीनर से अच्छी तरह से खींच सकते हैं। ये कबाड़ की दुकान से एक बोतल लिए हैं प्लास्टिक का, एक मोटर लिए हैं और एक बटन लिए हैं बैटरी। पहले बोतल को 2 भागों में काटे हैं, पीछे वाले भाग में एक मोटर से किए हैं। मोटर लगाने के बाद उसको पूरा ढक कर आगे एक पाइप काट कर लगा दिए और बैटरी को खटका से जोड़ दिए। आइए सर आइए। ऐसे काम करता है। बहुत बढ़िया। तो सालू मुझे ये बताओ कि ये इसको अंदर कैसे खींच लिया? जैसे इसमें वैक्यूम क्लीनर में हम 2 भाग किए थे, तो 2 भाग में आगे वाले भाग में पहले जाली लगाए थे, तो जिस भाग में मोटर लगा है पंखी, तो वो उस वाले भाग का वायु दाब जो है, इसमें पंखी चल रहा है तो वायु दाब कम है। जिस वाले भाग में पंखी नहीं लगा है उसमें वायु दाब ज़्यादा है, तो वायु जब बाहर से जा रही है तो पूरा जितने भी छोटे छोटे कूड़ा करकट है पूरा अंदर खींच ले रहा है। वायु दाब के अंतर से काम कर रहा है। क्या था इन्होंने, रानी और सानिया खड़ी हो जाएं।
करीना, सानिया और करीना, इन्होंने ये पकड़ो इसको, इन्होंने ये क्या किया था, आप लोग बताएं कैसे बनाया है, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। हमने अभी क्या बनाया है, आगे एक डिब्बा लिया, फिर उस ढक्कन में छेद के पाइप लगा दिया और दूसरे वाले सिरे को ट्यूब में लिया, फिर उसमें तेल लगा दिए और जो डिब्बा है उसमें कटे फटे पदार्थ डाल के पानी डाल के घोल दिया और उस ढक्कन को लगा के तेल लगा दिया और जो पाइप दूसरा सिला था उसमें आईवी लगा के उसमें भी एनसील लगा। अब ठीक है, दूसरे वाले सिरे में आग जलाए तो उसमें से आग निकल थोड़ा। कल रात घटना ये घटी इनके साथ कि आईवी को इसको इसके दूसरे सिरे से गैस निकलने के लिए इस आईवी को क्लोज करना था, किसी ने इसको पूरा खोल दिया और रात में जितनी गैस भरी हुई थी सब यहाँ से निकल गई। हो गया? अच्छा ठीक है, तो ये घटना इनके साथ घट गई जिसकी वजह से इनका आज ये, हाँ इनका वीडियो है, मैं इस वीडियो को तुम्हारा सर को दिखा देता हूँ, ठीक है। अगला, तब तक विद्या अपने मिर्ची वाली कट मशीन को लेके आ जाए। इन्होंने मिर्चा काटने की एक मशीन बनाया है। हाँ उसको फैन को थोड़ी देर बंद कर लो, ऊपर रख देना। मिर्चा काटने वाला मशीन कमाल से लिए हमने टिफिन, तो टिफिन को दो टिफिन के ढक्कन को दो होल किया और एक होल में मोटर शिफ्ट किया, एक होल में मिर्चा डाला, तो ढक्कन के नीचे टिफिन के ढक्कन के नीचे एक बोतल का ढक्कन लगाया, फिर बोतल के ढक्कन के नीचे एक ब्लेड, दो ब्लेड लगाया, ढक्कन के नीचे फिर टिफिन के ढक्कन के ऊपर मोटर शिफ्ट किया, फिर वो चार्जर मोबाइल का चार्जर लगाया, मोटर में शिफ्ट किया, फिर उसमें बोर्ड में शिफ्ट करेंगे तो चलने लगा, मिर्च होल के अंदर डालेंगे तो मिर्च करने लगेगी। मिर्चियाँ काटने की मशीन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो क्या विद्या, इसको एक डब्बा लिए हैं, इस डब्बे को गोले आकार में काटे, आप देख सकते हैं, देखिए, और एक अचार का डब्बा या कोई भी डब्बा हो, उस डब्बे को, उसका जो ढक्कन होता है, उस डब्बे को जो बंद करने वाला होता है उसको उधर से काट दिए, ये देखिए इस तरह गोले आकार को उसको निकाल दिए और उसमें दो सिरंजी लिए हैं और दो सिरंज और एक पाइप ये पास करके नियम से बड़े बड़े इमारतों में तरह बिल्डिंग
छेद किया, दोनों छेद में दोनों पाइप डाला, एक पाइप में गुब्बारा बांधा। अब आप लोग भी देख लीजिए, जिस पाइप में गुब्बारा नहीं बंधा है उस पाइप से ये गुब्बारा फूलेगा। अब ये फुला के दिखाएंगी, दिखाओ। ये दूसरे वाले पाइप से। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि ये गुब्बारा फूला कैसे? जैसे कि हम लोग के अंदर नस के अंदर जो खून का दबाव है और वायुमंडलीय दबाव वो बराबर है, इसलिए हम लोग को अभी मालूम नहीं चला। जैसे कि हम लोग पहाड़ों के ऊपर जाते हैं तो बोलते हैं कि नाक की नस पतली जो होती है वो फट जाती है, वैसे ही जब हम लोग गुब्बारे के अंदर का दबाव और बोतल के अंदर का दबाव बराबर है, इसलिए हम लोग को मालूम नहीं चल रहा है। जब हम लोग पहाड़ों के ऊपर जाते हैं तब हम लोग की नाक की नस फटती है, वैसे ही है। ये कैसे फूला? कैसे फूला? हमने डिब्बे के अंदर का वायु खींच के कम किया और जो गुब्बारे के अंदर का दाब है वो बढ़ गया तो गुब्बारा फूल गया। थैंक यू। थैंक यू। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट इन्होंने शो किया हुआ है। तो मैं राजीव को इनवाइट करने से पहले मैं साहिल को इनवाइट करना चाहूँगा। साहिल प्लीज कम। आपने हाँ इधर से आए, उधर से उठाएं, आके सामने आकर। साहिल इंजीनियर बनना चाहते हैं और ये अपना स्टार्टअप मोदी जी से कुछ पैसा भी चाहते हैं। ये एक कंपनी अपना खोलना चाहते हैं। ये ठीक है, नहीं ऊपर ऊपर यहाँ तरफ, आराम से जस्ट हॉरिजॉन्टल। ओके। अब इस कूलर में जितनी भी चीजें लगी हुई हैं, इसका पंखा भी है, वो भी साहिल ने बोतल से काट कर बनाया है, मार्केट से नहीं खरीदा है। तो इस तरह से कटिंग करना कि वो एयर को बाहर दे सके, साहिल ने किया है। और इसमें जो टुल्लू लगा हुआ है, एक्चुअली वो टुल्लू नहीं था, वो मोटर था। टुल्लू को मोटर में कैसे कन्वर्ट किया है? टुल्लू को मोटर, एक मोटर लिया, मोटर के आकार का एक डिब्बा लिया और एक ढक्कन लिया। मोटर के आकार पे जो डिब्बा लिया था उसके अंदर मोटर घुसेड़ा और डिब्बे जो ढक्कन लिया था उसके पीछे लगाया। पहले दोनों तार जोड़ लिया, दोनों तार को जोड़ने के बाद ढक्कन में छेद किया। ढक्कन को छेद करने के बाद तार दोनों अंदर घुसेड़ के उसको कंसील से जोड़ दिया। कंसील से जोड़ने को इसी कंसील से जोड़ा हमने कि वो लीक न करे, इसलिए मोटर खराब ना हो। बनाए जैसे ढक्कन एक है, इसका ढक्कन है, उसको छोटा छोटा काट लिए और फेविक्विक से जोड़ दिए गोलाकार। बताओ ये कैसे काम करता है, कैसे बनाया, कहाँ से क्या सामान लाया? हमने कबाड़ के कितने रुपए खर्च हुआ इसको बनाने? हमने कबाड़ के दुकान से 3 का डिब्बा लिया, तीनों तरफ काट कर उसको 3 निकाल लिया। एक तरफ वृत्ताकार छेद किया, इसलिए किया कि इधर पंखी लगाना था। और नट 4 नट लिया और 4 बोल्ट लिया, 4 ढक्कन लिया। इसलिए जो हमने टीन से ये बनाया है, इसका जो पत्ती है जो मोटर के वो सामान इसका बल, इसीलिए उसको हम फिक्स करेंगे। चला के देखो। कचड़ों से कबाड़ से जुड़ा कबाड़े के बीच में जी कबाड़ियों की बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पानी लो, ये कबाड़ के बच्चों ने बहुत सुंदर कूलर बनाया, कबाड़ से जुगाड़ की तरफ।
झोपड़ी के बच्चों के द्वारा। ये भीड़ देखिए, यहाँ पे प्रदर्शनी लगा है बच्चों के द्वारा। सैकड़ों में भीड़ यहाँ पे इकट्ठा है। वर्क नहीं कर रहे यहाँ तो नहीं कर रहे। इकट्ठा है। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट बहुत सुंदर। नेक्स्ट बादल। राजीव अपना लेके आए ताकि ये लाइट का उपयोग हो जाए। राजीव ये लोग बन गए हैं, ये 15-20 दिन पहले बने थे। कुछ हम लोग की व्यवस्थाएं हो गई, बीच में मीडिया को फेसबुक से माध्यम से खबर लग गया और उसके बीच इतना इसका बार बार इरिटेशन हो गया कि चीज़ें जो है सब खत्म हो गई। क्या बनाया है, कैसे बनाया? सामान जो है जाली, मोटर, कंट्रोल प्लेट और रख दी। क्या कम ज़्यादा कर सकते हो स्पीड को? इसे कंट्रोल प्लेट के द्वारा से हम तेज और बहुत सुंदर। अभी कूलर है सर, एसी है, एग्जॉस्ट है ये। अच्छा कॉम्पैक्ट। अगला जो है वो बादल क्लास 7। चलो बादल। हमारे उमेश सर के द्वारा बताया गया कि कंपनी चेंज हो गया तो अब किसी का इलेक्ट्रिक नहीं है। ओके। चलो बताओ क्या बनाया है, कैसे बनाया है। प्लेट हमको पकड़ा दो, बाकी माइक तुम। यहाँ हमारा एक लैंप है और ये लैंप वर्क कैसे करता है इसके बारे में अभी हम बताएंगे। यहाँ लैंप इसलिए बनाए हैं क्योंकि हम जब घरों में पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते अचानक लाइट चले जाने पर फिर हम परेशान हो जाते हैं, अब करें तो करें क्या। इसलिए आधा पढ़ाई हम लोग का छूट जाता है। इसलिए हम लोग सोचे कि एक ऐसा बनाए कि हम लोग को रात में भी पढ़ने का काम है। इसलिए हमने सोचा एक लैंप बनाए, वहाँ लैंप बनाए और अच्छे तरीके से लैंप बनाए और वहाँ लैंप कैसे वर्क करता है यहाँ चला कर। ये लैंप इसमें यहाँ एक पाइप लिए हैं और यहाँ एक टीन लिए हैं, वहाँ टीन को छेद किए हैं और वहाँ पाइप को अंदर डाला है और एक स्विच लिया है, एक तार लिया है, एक बोतल के आगे का कटा हुआ हिस्सा लिया है, एक लाइट लिया है। वह तार को लाइट में कनेक्शन करे और कनेक्शन करे और स्विच दाबने पर चालू हो गया। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि बैटरी तो एक दिन डिस्चार्ज हो जाएगी। बैटरी तो 2 दिन 2 घंटे 4 घंटे चलाओ डिस्चार्ज, फिर अगले दिन अगर 1 महीने लाइट नहीं आई तो रात में कैसे पढ़ोगे? यहाँ हम लोग अभी सोलर पैनल पर अभी लगे हुए हैं बनाने के लिए, ताकि बैटरी पर चार्ज चढ़े और लाइट हमारा चले। थैंक यू। तो सोलर पैनल के बनाने पे लगे हुए हैं। अगला विद्यार्थी जो सोलर पैनल बना चुका है उससे लाइट, मैं उसको बुलाऊंगा सुमित। तुम लगे हुए हो और सुमित तुमसे छोटा, तुमसे 2 हाथ आगे निकल चुका है। आ जाओ सुमित, क्लास 7वीं। कबाब से बनाया है हमने। कबाब की दुकान पे जाकर कार्टून लिए हैं, उसे काटे और एक बैटरी ली है डिस्चार्ज और कैलकुलेटर से प्लेट निकाली और एक लाइट ली है और एक बटन और चला के दिखाओ इसमें। तो ये अगर रात में डिस्चार्ज हो जाएगा तो क्या करो?
हम लोगों को धूप पे रख देंगे सुबह तो शाम 4 बजे आता है। तो मतलब तुम्हें विद्युत की जरूरत नहीं है, विद्युत की जरूरत नहीं है, तुम सूरज की रोशनी, सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना काम कर लोगे। अब आगे क्या बनाना चाहते हैं? आगे बनाना चाहते हैं, अभी नहीं सोचे। अभी नहीं सोचे, ओके ठीक, थैंक यू सर। देखो उसके बाद बहुत सारा काम कर सकते हैं। बहुत सारा काम कर सकते हैं। सुमित, आगे हम बनना चाहते हैं आर्मी। और ये कहता है जब ऐसी कहता तुम्हारी लंबाई छोटी है तो कह रहा है 1-2 साल में फेंक देगी। चलो बैठ जाओ सुमित, थैंक यू। अपना प्रोजेक्ट ले लो आरसी सर के पास से। 1-2 साल में आ जाए। अगला प्रोजेक्ट किसका है? विशाल, विशाल का प्रोजेक्ट लेके आ जाए। बाकी गोबर गैस वालों का मैं वीडियो दिखा दूंगा, तो उनका गोबर गैस और जैविक गैस कैसे काम कर रहा था। विशाल मेरा नाम विशाल है, मैं वाटर टंकी बनाया हूँ। ये बोतल है और ये डब्बा, इसको काट के बोतल सेट करके पाइप लगा दिया। इसका ही उपयोग सुरक्षित पानी रख सकते हैं, जैसे डिब्बा में रखते हैं, लाते समय गंदा वंदा हो जाता है, इसमें रखेंगे सुरक्षित रहेगा। साल भर की। और इन बच्चियों ने मैंने कहा था अगर हम लोग टेस्ट लेंगे, इंट्रेंस टेस्ट अगर तुम क्वालिफाई कर जाओगे तो डेफिनेटली कर जाओगे। इन्होंने उस इंट्रेंस टेस्ट को OMR सीट पर हम लोग लिया, वो क्वालिफाई किए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की चारों बच्चियां सिलेक्शन मेन कैंपस में उन्होंने पा गई। आज ये सागर एकेडमी OP शुक्ला सर के मार्गदर्शन में निःशुल्क SSC बैंक रेलवे की क्लासेस ले रही हैं। वहाँ पर उन्होंने फीस इनकी माफ कर दिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। और जब आज संस्था को लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और आज 7 वर्ष की कड़ी सात्विक तपस्या के बाद जब इसका परिणाम आने का प्रयास आ रहा है, परिणाम इसका, तो एक पहल शिक्षा समिति ने इन दोनों बच्चियों को इसकी कोर कमेटी का मेंबर बना दिया। और मैं थैंक यू रोशनी। एक और उपलब्धि एक पल शिक्षा समिति द्वारा की गई है। कलाम एक पल 7 केंद्रों को संचालित करती है। विवेकानंद केंद्र, भगत सिंह केंद्र, कलाम केंद्र, आजाद केंद्र, रामानुजन केंद्र, लक्ष्मीबाई केंद्र, अक्षय केंद्र, इन केंद्रों का संचालन करती है। यहाँ से लेकर पुराने यमुनापुर तक 7 केंद्र चलते हैं जिसमें 270 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो न्यू ब्रिज, हाँ, कलाम केंद्र बच्चों को ये देखा गया कि नवोदय की तैयारी शुरू करवाई गई। जवाहर नवोदय में प्रीति को ही दिया गया और वो उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई और 9 बच्चों ने जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा और इस बार उन्होंने अभी 30 अप्रैल को उन्होंने एग्जाम दिया है और बुकलेट चूंकि मिला है मुझे, तो मैं यह देखकर आश्चर्य रहा कि 40 में रीजनिंग के 40 सवाल सभी बच्चों के सही हैं और ये 40 सवाल 1 घंटे करने के लिए दिए जाते हैं। इन्होंने 5 मिनट में 40 सवाल रीजनिंग कर देते हैं। एक रीजनिंग का सवाल हल करने में इन बच्चों को 5 सेकंड लगता है। लेकिन गणित भी आती है 20 क्वेश्चन और अंग्रेजी हिंदी भी आती है 20 सवाल। हिंदी में 13, 12, 10 इस तरह सही है और गणित में 7, 8, 6 इस तरह सही हुए हैं 20 में। और मैं इंटरनेट पे देख रहा था कि गणित में अगर 7 सही हो जाते हैं तो चयन की संभावना बढ़ जाती है।
अब मई के एंड में रिजल्ट आना है जवाहर नवोदय विद्यालय का। 9 बच्चों जो स्कूल नहीं जा पाते उन बच्चों को हम रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशनों पर क्रिश्चियन मिशन जाते और बच्चों को पढ़ा, और यहाँ पर अगर होती थी यहाँ पर मिलकर उनको रखें, शिक्षा देते। और जो हमारे क्रिश्चियन हैं, जो मिशन के लोग हैं, और बाद में उन लोगों का ट्रांसफर होता रहता है। कुछ माने वहाँ पर 2-3 तरह की बातें चलती हैं। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में वही लोग, फिर नाजरत में मैंने देखा कि वही फादर मस्करेनस आजकल शायद नाजरत के हेड हैं, उसके बाद वो रायबरेली गए, फिर इस तरह से लगातार वो पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी काम कर रहे हैं, और उससे जो अर्जित करते हैं वो ऐसे लोगों के बीच में काम करते हैं जो जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जो पैसा नहीं दे सकते। तो ये एक बहुत खूबसूरत मॉडल है कि हम तो पढ़ लिख करके योग्य हो गए, हमारे पास समाज ने सब कुछ दे दिया, लेकिन जब हमें देने की बारी आई है तो हम कितना दे रहे हैं ये सोचने की बात है। और इसका प्रयोग क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं आपको इसलिए बातें कह रहा हूँ कि मैं यहाँ बच्चे हैं, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आप विश्वविद्यालय कैसे पहुँचेंगे, लेकिन आपके बीच की 4 लड़कियाँ विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज शिक्षा ले रही थी, बहुत बड़ी बात। और इसलिए उनके मदर, जो उनकी माता जी लोग हैं, वो सबसे खुशनसीब है कि उनके बच्चे वो तो नहीं जा पाई कॉलेज में, स्कूल में, लेकिन उनके बच्चे विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जो कि पूर्वांचल के बड़े बड़े घरों के लड़कों और लड़कियों का सपना होता है कि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ेंगे। और आप यहाँ पर रहकर के आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के ऊपर जरूर आपका कर्म और आपके ऊपर भगवान की जरूर असीम कृपा है। और सबसे बड़ी बात तो है ये जो लड़के हैं, जो विकास दुबे है या टीपी सिंह है, ऐसे लड़के जो नौजवान हैं, जो अपने गाढ़ी कमाई से, अपनी मेहनत से आप लोगों के बीच में रह करके आपके बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और आपके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो एक दिन हम लोग भी ऐसे पढ़ते, तो एक दिन वो दूर नहीं कि आपकी लड़कियां इंग्लैंड में जाकर के ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगी, क्योंकि हम लोग कभी नहीं सोचे थे। मैं रॉबर्टसन से पढ़ करके आया इमिग्रेशन कॉलेज में, और फिर मैं यहाँ से JNU गया, और JNU से मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जब गया तो मैंने वहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ देखी। जो अंग्रेज जो करते हैं इंग्लैंड में, ये बता रहा हूँ आपको माता जी, कि वहाँ पर 800 साल पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनी है, लगभग 1250 के लगभग की है। वहाँ 36-37 कॉलेज हैं, जैसे इमिग्रेशन कॉलेज है, CMP कॉलेज है, जैसे ईश्वर शरण है, वैसे ही 36-37 कॉलेज हैं। और हर कॉलेज में उनका एक तो पढ़ाई का केंद्र है, ये कॉलेज जहाँ पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ पर हर कॉलेज में एक दवाखाना भी है। दवाखाने में हर वहाँ के टीचरों को, वहाँ के क्षेत्र के लोगों को दवाई मिलती है फ्री, उनको देख रेख होती है। साथ साथ संस्कार के लिए कि लड़के अपनी शिक्षा बारे में, अपने संस्कृत के बारे में, अपनी अच्छी आदतों के बारे में, वहाँ एक चैपल है, माने एक पूजा घर है, और एक खेल का मैदान है, और एक हॉस्टल है कि गरीब बच्चे जो आते थे देहात से, उनको पढ़ने के लिए वहाँ एक हॉस्टल, वहाँ पर खाना बनाने के लिए मेस। तो यह आज से 8.5 वर्ष पूर्व उन लोगों ने किया था, 800 साल पहले लगभग। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस तरह से अब लोग हिंदुस्तान में, जिस तरह से नए लड़के बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हमारे लोग जो शिक्षित हैं, यदि वो, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, चूँकि अब हम लोग रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे रिटायर्ड लोग आते हैं कि बताओ यार मैं क्या करूँ। चल रहा है अभी। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सभी ऊर्जा है, जिनके पास स्वास्थ्य है, जिनके पास कुछ धन भी है, लेकिन वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते। तो ये एक ऐसा मॉडल है कि वो चाहें तो अपनी शिक्षा को, अपने अनुभव को, अपनी ऊर्जा को दान दे सकते हैं। भले ही वो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मोटी दवाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य के बारे में आकर के पैरासीटामॉल दे सकते हैं, कीड़े की दवा दे सकते हैं, विटामिन दे सकते हैं, माने क्या, कैसे खाया जाए, कैसे स्वस्थ रहा जाए, इसके बारे में आँख कैसे। मैं सर UN में गया, संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो वहाँ जो पहला लेक्चर था, आज भी मुझे याद है 2002-03 में, तो पहला हाथ धोने की बात उन्होंने बताई थी कि चलते हुए पानी से, माने नल खोल करके 20 सेकेंड से 30 सेकेंड आप साबुन से हाथ धोइए। दूसरी बात उन्होंने बताया कि आंखें 2 या 3 बार धोइए। सोने से पहले सुबह उठते हैं तो हम लोग कुल्ला मंजन में आँख धोते ही हैं, और दोपहर में मिले तो ठंडे पानी से अपने आँख को धोइए। कुल्ला करिए तो कुल्ला करिए साफ पानी से, ये नहीं कि गंदे जल से। अगर हो तो साफ पीने के पानी से कुल्ला और मंजन करिए, नहीं तो जो आपका मंजन करते हैं आप, गंदगी अंदर चली जाती है। तो ये सारी बातें भी, कैसे कितनी बार तेल लगाना है सप्ताह में, जैसे 2 बार से 3 बार तेल लगाइए सर में या शरीर में, 2 या 3 बार साबुन लगाइए, रोज़ साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी बातें बच्चों को समझने की बात है कि आप लोग अपने सर को
कम से कम सप्ताह में 2 बार साबुन से धोइए और 3 बार तेल लगाइए। हाथ पैर में भी कुछ नहीं है, अगर क्रीम नहीं है तो तेल ही लगा लीजिए। बच्चों की आप लोग इन बातों को समझिए और जो आपके गुरुजी लोग बताते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे सफाई करनी चाहिए, हाथ कितनी बार धोना चाहिए, कैसे हमें रोज नहाना चाहिए, कैसे नाखून साफ रखने चाहिए, कैसे अपने कपड़े साफ करने चाहिए, इन चीजों को भी पालन करना बहुत जरूरी है। और यदि इन चीजें करते हैं तो आप एक अच्छे इंसान और अच्छे सुंदर शरीर के मालिक हो जाएंगे। आपको लगता है आपको हीरोइन देश नहीं रहेगा, विकास से भी विकसित देश हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से चीजें बढ़ रही हैं, क्योंकि हम 0 से 1 और 1 से 2 की जरूरत पाली है, अब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से, और इस तरह माने हमें तो बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ने की जरूरत है। और इतना हम लोगों के पास इतने लोग हैं, हम सारे अगर हम लोग एक चीज भी ले लेते तो कई गुना आगे बढ़ जाती है। तो ये देख के लगता है कि नहीं, निश्चित रूप से हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और अब हमें जरूरत इन मिशनरियों की नहीं है, हमें जरूरत अपने लोगों की है कि हम लोग आगे बढ़ करके काम करें। और आप लोग का आशीर्वाद, माता जी लोग, आप लोग बस अपने जो भी आपके क्षेत्र में आपसे जो लोग हैं अपनी लोगों को समझाइए, को पढ़ाइए और फ्री में। देखिए शिक्षा तो इंटर नहीं, BA तक फ्री है। मुश्किल से 1000 रुपया, अगर रोज भी हम 1 महीना में 100 रुपया बचाएं तो 1200 रुपया हो जाए। अगर रोज 1 रुपया बचाएं तो 365 रुपया हो जाए, या 2 रुपया डाल दे। तो शिक्षा के लिए पैसे की कमी नहीं रह गई है। जरूरत है कि इसके बारे में रुचि पैदा की जाए, सफाई के बारे में, खाने के बारे में, जो हमारे कीड़े की दवा है, कैसे लड़कियां बढ़ती नहीं है, कैसे बच्चों की ग्रोथ नहीं होती है, तो उन बातों को ले जाकर के शुरू में ही कि डॉक्टर साहब हमारी लड़की बढ़ नहीं रही है, पतली दुबली है, क्या जाए, क्या कौन सी दवा दी जाए, इस बारे में जब आप चिंता करेंगे तो आपके बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे। और बचपन में जो लड़के सोए वो बड़े होने पे उनका दिमाग भी ठीक रहता है, शरीर भी ठीक रहता है। बच्चे में अगर वो उनको सही खाना नहीं मिला, सही तो कुपोषित हो जाते हैं, उनका दिमाग भी नहीं काम करता, भी काम नहीं करता। तो जरूरी है कि बच्चों पे ही ध्यान दिया, इनके स्वास्थ्य, कोई भी बीमारी तुरंत जाइए अस्पताल, वहाँ फ्री दवाई है या बनवाई दिखवाइए। ये मत सोचिए कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे जहाँ 10,000 रुपया 2,000 रुपये लगे, वहीं दवाई मिलती है। ये जरूरी नहीं कि सेंट जोसेफ बच्चे पढ़ते हैं अच्छा पढ़ते हैं, यहाँ भी आपको जो वो लोग अच्छा पढ़ाने वाले जो हमारे